कहते हैं कि सदका बलाओं को टालता है। आपने ये तो सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सदका कैसे बलाओं को टालता है। मिस्र में एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन रहा करता था, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी। अचानक एक दिन उसको दिल में एक तकलीफ़ सी महसूस होती है और उसकी तबीयत भी काफ़ी नासाज हो जाती है, जिस पे वो डॉक्टर्स के पास जाता है, हॉस्पिटल वो रुजू करता है। तो वो उसको हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद उसका तमाम चेकअप जब वो डॉक्टर्स करते हैं, तो वो बड़े हैरान होते हैं और वो उसको कहते हैं कि आपका जो दिल है वो काम करना छोड़ गया है। आप बस कुछ ही दिन के, बल्कि चंद दिन के आप मेहमान हैं। या तो आप यूरोप चले जाएं अपने इलाज के लिए, वहाँ पे अपना इलाज करवाएं। हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो या उनके पास कोई इसका इलाज हो, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल आपका कोई इलाज नहीं है। वो जो बिज़नेसमैन था वो बड़ा हैरान होता है, परेशान होता है और वो यूरोप रवाना हो जाता है अपने चेकअप के लिए। अब जब वो यूरोप रवाना होता है तो वहाँ पे जाके उसके चेकअप वगैरह होते हैं, तो वो भी उसको जवाब दे देते हैं। वो कहते हैं कि जी आपका इलाज तो नहीं हो सकता क्योंकि आप बड़ी लास्ट स्टेजेस के ऊपर हैं, लेकिन एक हम ऑप्शन या एक चांस ज़रूर ले सकते हैं, आप बाईपास करवा लें। हो सकता है कि बाईपास करवाने के बाद आपको मज़ीद कुछ दिन मिल जाएँ, लेकिन फिर भी हम श्योरिटी से ये नहीं कह सकते कि आप बच पाएंगे या नहीं। खैर, वो शख्स जो था वो बाईपास करवा लेता है और उसके बाद वो वापस आ जाता है मिस्र। जैसे ही वो वापस आता है तो वो गोश्त की दुकान पे एक दफ़ा जाता है गोश्त लेने, तो वहाँ पे एक औरत खड़ी होती है जो कि उस कसाई के फेंके हुए गोश्त, जो चर्बी के अंदर से, चर्बी के टुकड़ों में से जो औरत है वो गोश्त इकट्ठा कर रही होती है। और जब वो शख्स उनसे जाके पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो औरत आगे से जवाब देती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत भूखे हैं और उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। शौहर क्योंकि मेरा वफ़ात पा चुका है, मैं ये सारा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं अपने बच्चों के लिए ये गोश्त लेकर जा रही हूँ। जब उसको ये कहानी पता चलती है उस शख्स को, तो उसके दिल में एक जज़्बा, एक एहसास जागता है और अचानक से उसको ये ख़्याल आता है कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, अल्लाह ने मुझे कितनी तौफ़ीक दी है, कितना पैसा दिया है, कितना कुछ उसने हर चीज़ से मुझे नवाज़ा है। तो अगर मैं अपनी दौलत में से थोड़ा-सा इस औरत या इसके बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, तो मेरी दौलत और मेरा जो पैसा है, मेरा जो ख़ज़ाना है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अब वो शख्स करता ये है कि काफ़ी सारा गोश्त वो उस वक़्त लेता है उस दुकान से और वो उस औरत को दे देता है कि ये तुम रख लो और अपने बच्चों का इससे पेट पालो। और साथ में वो जो दुकान है वो उस कसाई को भी ये बोल के जाता है कि इस औरत को तुम पहचान लो, ये जब भी तुम्हारे पास आज के बाद आएगी, तुम इससे पैसे नहीं लोगे और तुम इसको वापस गोश्त दे दिया करोगे। अब वो औरत इस पे बड़ा हैरान होती है, उसका शुक्रिया अदा करती है और वो जब ये मामला देख रहा होता है, उस औरत की खुशी को देखता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो शख्स वापस चला जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं तो उसको जो दिल की तकलीफ़ है उसका एहसास नहीं होता। अचानक उसको ख़्याल आता है कि मुझे तो डॉक्टर्स ने बहुत कम दिन बताए थे, और वो अपनी बाकी के जो मामलात हैं उनको वो तय करना शुरू कर देता है। फिर अचानक उसको ख़्याल आता है तो वो उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे वो हॉस्पिटलाइज़ हुआ था, और वहाँ जाके वो डॉक्टर्स से दोबारा वो सारे चेकअप और रिपोर्ट्स वगैरह वो जब करवाता है, तो डॉक्टर्स भी बड़े हैरान होते हैं कि उसके अंदर जो पहले की उसकी रिपोर्ट्स आई थी उसमें और अब वाली रिपोर्ट्स में बड़ा फ़र्क होता है। यानी उसको जो उन्होंने मसला बताया होता है, ऐसा कोई भी मसला, ऐसा कोई भी इशू नहीं आता रिपोर्ट्स के अंदर। लेकिन वो फिर भी इसको कहते हैं कि आप यूरोप फिर भी चले जाएं, आप वहाँ भी एक दफ़ा जाके टेस्ट करवाएं क्योंकि आपकी तसल्ली हो जाए। हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या मामला हुआ है। फिर वो यूरोप जाता है, वहाँ जाके भी अपने टेस्ट करवाता है और वहाँ डॉक्टर्स जो रिपोर्ट्स देखते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें भी उसका कोई वैसा इशू जो पहले आया था वो नहीं आता। अब वो डॉक्टर्स को भी बड़ा तजस्सुस होता है क्योंकि रिपोर्ट्स एक तो ठीक आई होती हैं, तो वो डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपका दिल जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि आपके दिल में सिरे से कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन ऐसा मुमकिन कैसे हुआ? तो फिर वो शख्स आगे से जवाब देता है कि मेरे दिल का इलाज वहाँ से हुआ है जिस पर तुम यकीन नहीं रखते, और बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बजा फरमाया था, ठीक बताया था कि सदका हर बला को टालता है। और जब वो ये अल्फाज कहता है तो उसको वो गोश्त वाली जो औरत है वो याद आती है, जो उस दिन दुकान के ऊपर गोश्त इकट्ठा कर रही थी, हड्डियों के जो टुकड़े होते हैं उनमें से, चर्बी के जो टुकड़े होते हैं उनमें से, और उसको उसकी वो बात याद आती है। फिर वो उस चीज़ को उससे कनेक्ट करता है कि मेरे नबी ने ये सही फरमाया था कि सदका हर बला को टालता है। अब कहने को तो ये कहानी थी, लेकिन बड़ी एक प्रैक्टिकल कहानी थी। हो सकता है आपको इस पे यकीन आए या ना आए, लेकिन मैं इस चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, क्योंकि मेरा आंखें बंद करके यकीन होता है ऐसी चीज़ों के ऊपर कि जब आप अपनी ज़िंदगी में
अच्छी नीयत से किसी का अच्छा करते हैं, या फिर आप सदका खुदा की रज़ा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए जब आप कोई काम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके दिल के मसले हों, चाहे आपके ज़हनी मसले हों, चाहे आपके रिश्तों में मसले हों, या चाहे आपके अंदर मसले हों, या आपकी ज़िंदगी के अंदर मसले हों, खुदा ताला कादिर है और वो कुदरत रखता है, ताकत रखता है हर उस चीज़ को हल करने में जो आप और मैं नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुदरत वाला है और वो मुआज़े कर सकता है। और जब आप इस यकीन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और हर चीज़ जो आप करते हैं वो उसके लिए करना शुरू कर देंगे, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में आप खुद देखेंगे कि किस तरह से बदलाव आता है और आप बहुत सारे मसलों और बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।